बच्चों, आज हम व्याकरण का चैप्टर अलंकार पढ़ने जा रहे हैं। तो हम इसमें जानेंगे कि अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के कितने भेद होते हैं, शब्द अलंकार कौन से होते हैं और अर्थालंकार कौन से होते हैं, और हम हिंदी में अलंकारों का प्रयोग क्यों करते हैं। देखिए, हम अलंकार का प्रयोग हिंदी में क्यों करते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं। अलंकार बच्चों क्या होता है? काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अलंकार का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, अलंकार होता क्या है? अलंकार का अर्थ होता है जो अलंकृत या भूषित करे, जो अलंकृत या भूषित करे, अर्थात ये काव्य को अलंकृत कर देता है, भूषित कर देता है, यानी कि उसकी सुंदरता में अभिवृद्धि करता है। तो हम इसकी परिभाषा बच्चों क्या लिख सकते हैं कि अलंकार काव्य के वो शोभा कारक धर्म को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। परिभाषा क्या लिखेंगे बच्चों अलंकार की? काव्य के शोभा कारक धर्म को अलंकार कहते हैं। तो उसके बाद अलंकार के भेद। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। पहले हम लेते हैं शब्द अलंकार। मुख्यतः शब्द अलंकार तीन प्रकार होते हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ये तीन हमारे शब्द अलंकार है। तो हम जानेंगे कि शब्द अलंकार कहाँ होता है, कैसे होता है। किसी कथन में विशिष्ट शब्द का प्रयोग करने से जो चमत्कार उत्पन्न होता है या जो सौंदर्य उत्पन्न होता है, वहाँ शब्द अलंकार होता है। उसके बाद अर्थालंकार। कथन में जहाँ अर्थ के कारण, न कि शब्द के कारण, बल्कि अर्थ के कारण, जहाँ पर विशिष्ट अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है या काव्य की सुंदरता बढ़ती है, काव्य की सुंदरता बढ़ती है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं शब्द अलंकार। सबसे पहले आता है शब्द अलंकार में अनुप्रास अलंकार। तो बच्चों, अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है, जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि वर्ण का बार बार प्रयोग करने से क्या होता है? काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। अगर उस वर्ण की जगह हम दूसरा कोई शब्द रख देते हैं तो उसकी सुंदरता नहीं बढ़ती है। तो इसमें वर्णों की आवृत्ति होती है, और वर्णों की आवृत्ति होने से क्या होता है? काव्य की सुंदरता बढ़ती है। जैसे उदाहरण देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तनुवर बहुछाई। अब देखिए इसमें, और जो वर्ण है त त त त, यहाँ पर भी त, ठीक है। तो लगातार क्या है? वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार। उसके बाद आते हैं हम, दूसरा अलंकार है हमारा यमक अलंकार। तो यमक अलंकार में क्या होता है बच्चों? जहाँ पर जिस कथन में कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका जो अर्थ है वो हर बार अलग अलग हो, यानी कि भिन्न अर्थ हो। तो उसमें देखिए, जे तीन बेर खाती थी ते तीन बेर खाती है। क्या है? तीन बेर। तीन बेर का यहाँ पर क्या है? तीन बार। और तीन बेर यहाँ पर अर्थ है इसका फल। बेर क्या है? फल। यानी कि ये तीन बेर और तीन बार, दो बार आया है, दोनों बार में इसका अर्थ अलग अलग आया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार। उसके बाद आते हम श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ क्या होता है बच्चों? चिपकना। यानी कि एक शब्द जब एक बार प्रयुक्त होता है लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, उसके दो अर्थ निकलते हैं। शब्द कितनी बार प्रयोग होगा? एक बार, और उसका जो अर्थ होगा वो दो होंगे। जैसे मधुवन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। अब जो ये कलियां है बच्चों, कलियां में क्या है? दो तरह की अर्थ निकल रहे हैं। कलियां क्या होती है? जब फूल खिलने से पहले अवस्था होती है। जब फूल खिलता है उससे पहले की अवस्था क्या होती है? कली होती है। एक होता है यौवन से पहले की जो अवस्था होती है, उसको भी कली बोलते हैं। ठीक है। इसमें एक शब्द प्रयोग हुआ है एक बार, और उसका अर्थ क्या है? दो अर्थ है उसके अलग अलग। अब देखिए आगे, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार किसका भेद आता है? अर्थ अलंकार की।
ठीक है, ये हम तीनों हमने अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार जो पढ़े हैं, ये शब्द अलंकार के भेद है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अब अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार के बारे में जानते हैं, जहां पर विशिष्ट अर्थ का प्रयोग होने से काव्य में सुंदरता की अभिवृद्धि हो जाती है, सुंदरता की अभिवृद्धि हो जाती है, वहां पर क्या होता है, अर्थ अलंकार होता है। अब देखिए, पहला इसमें उपमा अलंकार, जहां सादृश्य के कारण, जहां पर सादृश्य के कारण किसी वस्तु या प्राणी की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर, पास, सरीस, मंडोला, इसमें सा, सी, सरीस ये शब्द आएंगे, पहचान के लिए आसानी रहेगी। सरीस, सा, सी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो जो उपमा होता है, इसके अंग होते हैं उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और योजक शब्द होते हैं। ठीक है, क्या क्या होते हैं इसमें? उपमेय होता है, ठीक है, उसके बाद उपमान होता है, उसके बाद साधारण धर्म होता है और होता है वाचक शब्द बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? पीपर, पास, सरीस, मंडोला, पीपल के पत्तों के समान शरीर डोल उठा, यानी कि तुलना की जाती है किसी प्रसिद्ध वस्तु के साथ। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे कि चंद्रमा सा मुख, ठीक है, तो चंद्रमा के समान मुख, ठीक है, उस प्रकार से। उसके बाद आते हैं रूपक अलंकार। तो बच्चों, रूपक अलंकार क्या होता है? रूपक अलंकार में क्या होता है? अत्यंत समानता के कारण जब उपमेय का उपमान, उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाता है, यानी कि उपमेय को उपमान ही मान लिया जाता है, यानी कि जो वस्तु होती है उसको क्या, उपमेय और उपमान में भेद ही नहीं रहता, उसको बोलते हैं रूपक अलंकार। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, छोटा बच्चा है श्री कृष्ण अपनी माता से कह रहा है चंद्रमा को देख करके कि माता मैं तो ये खिलौना लूंगा। अब जो बच्चा है वो चंद्रमा को क्या समझ रहा है? खिलौना समझ रहा है। जो चंद्रमा है वो क्या है? उपमेय है, और खिलौना क्या है? उपमान। ठीक है, यानी कि चंद्रमा को ही क्या समझ लिया है? खिलौना समझ लिया है। इसमें क्या होगा? रूपक अलंकार होता है। उसके बाद आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उसके बाद क्या आता है? उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है, जहां पर उपमेय की उपमान में संभावना या कल्पना की जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें जो शब्द आते हैं मानो, मनु, जानो, ये इसकी पहचान होती है, ये आपको उत्प्रेक्षा अलंकार में मिलेंगे। मानो क्योंकि कल्पना की जाएगी, संभावना व्यक्त की जाएगी, मनु, जानो, जनु ये शब्द इसमें दिखाई देंगे आपको। जैसे सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा, यानी कि सिर फट गया है और सिर फटने के बाद क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है मानो लाल रंग का घड़ा हो, मानो अरुण रंग का घड़ा, मानो लाल रंग का घड़ा हो, क्योंकि उसमें से खून बह रहा है और खून बह रहा है तो लाल होता है खून, तो ऐसा लग रहा है कि लाल रंग का घड़ा। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होता है? संभावना या कल्पना व्यक्त की जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उसके बाद आता है हमारा मानवीकरण अलंकार। क्या आता है? मानवीकरण अलंकार, जहां जड़ प्रकृति पर चेतन का आरोप जड़ दिया जाता है, अर्थात जो मानवीय क्रियाएं हैं वो प्रकृति की वस्तुओं के ऊपर अपना आरोप लगा देती है। जैसे कैसे करते हैं? मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। बन ठन के संवरना क्या है? मनुष्य का स्वभाव है, न कि किसका? बादलों का। जैसे मैं बोलूं कि नृत्य करने लगी डालियां, अब डाली नृत्य थोड़ी करती है, अब ये मानवीय जो क्रियाओं का आरोप है ये जड़ प्रकृति पर जड़ दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? मानवीकरण अलंकार हो जाता है। उसके बाद आता है अंतिम अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है बच्चों? बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज का वर्णन करना। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा हम क्या लिखेंगे कि जहां पर किसी वस्तु, प्राणी या किसी कथन को लोक सीमा से बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है, वहां पर क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एग्जैजरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्जैजरेशन बोलते हैं, यानी कि किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ा करके बताना, उसको बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। देखिए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग,
देखिए, हनुमान की पूंछ में तो आग लगी नहीं थी, लेकिन क्या हुआ, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। आप देखिए, लंका सारी जल गई थी और वहां से राक्षस भी भाग गए। यानी कि हनुमान की पूंछ में तो आग लगी नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि लंका सारी जल गई और राक्षस भाग गए हैं? ठीक है, क्योंकि हनुमान की पूंछ में आग ही लगी जब। तो ये क्या है, अतिशयोक्ति है। यानी किसी वस्तु, प्राणी और उसको क्या कर देता है, बढ़ा चढ़ा करके उसका हम वर्णन करते हैं। तो ये जो अलंकार है हिंदी में प्रयोग क्यों किए जाते हैं? क्योंकि काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए, काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। तो आज बच्चों हमने शब्दालंकार, अर्थालंकार के बारे में जाना। तो ये आपका जो पाठ्यक्रम में अलंकार 4 अंकों का पूछा जाता है। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।